नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है दीपांशु और स्वागत है आपका ड्राइविंग मोड पर। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑटोमेटेड या ये कहे कि गियर बॉक्स ट्रांसमिशन के बारे में। तो इसमें इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किन कस्टमर्स को डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑटोमेटिक गाड़ियाँ लेनी चाहिए, और जैसे आपने सुना होगा CVT, AMT, IMT जैसे नाम जो होते हैं, तो ये क्या चीज़ होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जितने भी आपने नाम अब तक सुने हैं, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अलग अलग कंपनीज़ ने अपने तरीके से बनाई हैं। ये हैं सभी ऑटोमेटिक, बट इसको एक नाम दे दिया गया है जिससे कि ये पता लग पाए कि किस गाड़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं AMT के बारे में। AMT ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है, जिसकी फुल फॉर्म ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन होती है। और ये काम कैसे करता है, काम करने का इसका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल मैनुअल की तरह ही है। बस आप ये समझ लीजिए कि इसमें एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर लगा दिया जाता है जो अलग अलग स्पीड पे ये चीज़ जज कर लेता है कि कब और कौन सी स्पीड पे कौन सा गियर लगा होना चाहिए था। तो उसी के साथ साथ इसके दो पॉजिटिव्स भी हैं और कुछ नेगेटिव्स भी हैं। पॉजिटिव्स इसके सबसे पहले ये है कि इसका जो प्राइस रेंज है वो मैनुअल से लगभग 50 से 70 हज़ार रुपये तक ज़्यादा में आ जाता है, जो कि मतलब सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव मैनुअल ट्रांसमिशन या ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है। दूसरी चीज़ है इसका जो फ्यूल एफिशिएंसी है, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्टली कहीं सेम मैनुअल जितनी ही फ्यूल एफिशिएंसी देता है, और इसमें खासियत यही है कि आपको ऑटोमेटिक चीज़ मिल जाती है। और इसका नेगेटिव सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है ये है कि इसमें आपको थोड़ा जर्क फील होता है जब आप गाड़ी चलाते हैं। मतलब आपको लिटरली फील होगा कि पहले से दूसरे गियर में शिफ्ट हो रहा है, दूसरे से तीसरे गियर में शिफ्ट हो रहा है। जैसे आप मैनुअल में पहला गियर लगाते हैं, क्लच दबाते हैं, दूसरा गियर लगाते हैं, फिर क्लच दबाते हैं, तो वही उसी काइंड ऑफ का जर्क आपको हल्का हल्का फील होता है। तो ये इसका कुछ नेगेटिव है। और फिर हम बात कर लेते हैं किन कस्टमर्स को ये गाड़ी लेनी चाहिए। ये उन कस्टमर्स को गाड़ी लेनी चाहिए जिनका प्राइस रेंज मैक्सिमम ऑन रोड प्राइस 10 लाख तक आता है, क्योंकि इसकी गाड़ियां ही उतने रेंज तक में आती हैं। जनरली सारी मारुति, हुंडई और कुछ टाटा की कार्स भी AMT में आती हैं। पहले जब से स्टार्ट किया था, ये सबसे पहले मारुति ने स्टार्ट किया था, जो आपको बलिनो में मिल जाता है और भी सिलेरियो में मिल जाता है, या और भी जितनी मारुति गाड़ियाँ हैं उसमें AMT ही मिलता है ज़्यादातर। आप तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं CVT के बारे में, जिसको कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन भी कहा जाता है। तो जैसे कि इसके नाम से थोड़ा बहुत पता लग पा रहा होगा कि इसमें कंटिन्यूटी काइंड ऑफ थिंग होती है, तो वैसे ही ये काम करता है। इसमें कोई गियर काइंड ऑफ थिंग नहीं होती, इसमें दो पुलीज़ के मदद से इसका एक्सेलरेशन काम करता है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि मैनुअल में या AMT में नंबर ऑफ़ गियर्स होते हैं, इसमें आप ये समझिए कि नंबर ऑफ़ गियर्स नहीं होते, और गियर्स जो हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। तो जैसे ही आप एक्सेलरेशन पे पैडल दबाते हैं तो वो चीज़ पुलिस के हिसाब से काम करती है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इसका पॉजिटिव क्या है। इसमें पॉजिटिव सबसे अच्छा ये है कि इसमें आपको कोई भी काइंड ऑफ जर्क फील नहीं होगा किसी भी तरह का, तो बहुत ही स्मूथ गाड़ी चलेगी। और उसी के साथ साथ इसका नेगेटिव ये भी है कि इसमें आप क्विक एक्सेलरेशन नहीं ले सकते हैं। जैसे जो लोग इंथुजियास्टिक हैं होते हैं, थोड़ा तेज़ गाड़ी चलाना चाहते हैं, पिकअप अच्छा चाहते हैं, वो CVT में आपको बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। ये उन कस्टमर्स को लेनी चाहिए का सिटी ड्राइविंग मोड ज़्यादा है, जिनका सिटी में लगभग 80 to 90% वो सिटी में ही चलाते हैं और खुद चलाते हैं गाड़ी। तो ये उन कस्टमर्स को बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। ज़्यादातर जो मैंने देखा गया है कि CVT की गाड़ी होंडा में ज़्यादा सेल हुई है। होंडा सिटी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है जो CVT में आता है। अब तो काफ़ी गाड़ियाँ आने लगी हैं, बट पहले CVT में स्टार्टिंग आई थिंक के होंडा सिटी ने ही निकाला था। सो नेक्स्ट ट्रांसमिशन आता है DCT की फुल फॉर्म है डुअल क्लच ट्रांसमिशन। तो जैसे कि आपको नाम से ही जैसे पहले पता लग रहा था, इसमें भी पता लग पा रहा है कि इसमें दो क्लच होते हैं, और वो दोनों क्लच अलग अलग गियर्स पे काम करते हैं। लाइक जैसा पहला गियर पे पहला क्लच काम करेगा, दूसरे गियर पे फिर दूसरा क्लच काम करेगा, फिर ऐसे ही तीसरे गियर पे पहला क्लच काम करेगा, चौथे गियर पे दूसरा क्लच काम करेगा। तो ये कंटिन्यूसली इतनी तेज़ी से चेंज होते हैं, जिससे कि आपको जो इसका पॉजिटिव में भी बात आ जाती है कि इसका एक्सेलरेशन और इसका पिकअप बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है आपको। तो जो लोग इंथुजियास्टिक थे और CVT में वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी, वो DCT में आपको मिल जाती है। अब साथ के साथ इसका नेगेटिव थोड़ी बात करूँ तो नेगेटिव में यही है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर आप मतलब AMT को छोड़ के तो आप कोई भी ट्रांसमिशन गियरबॉक्स ले लीजिए, वो सारे ही 1 से 1.5 लाख के बीच में आते हैं। सिर्फ AMT ही एक ऐसा है जो 50 से 60 हज़ार तक आपको मैनुअल से ज़्यादा में दे देता है।
तो इसी के साथ ये इसके कुछ नेगेटिव्स हैं। तो ये गाड़ी उन कस्टमर्स को लेनी चाहिए जो थोड़े इंथुजियास्टिक हैं, जो मतलब कॉस्ट रिलेटेड थोड़ा नहीं सोच सकते हैं, तो पसंद करते हैं इन गाड़ियों को। किन गाड़ियों में आता है ये? फॉक्सवैगन की ज़्यादातर गाड़ियों में आ जाता है। ये ज़्यादातर आपको i20 में भी मिल जाता है, या और भी कंपनीज आजकल DCT देने लगी हैं, किया की गाड़ियों में आपको DCT मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा ओल्ड टेक्निक के बारे में, जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में यूज़ की जाती है, जिसको हम ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर भी बोलते हैं। ये सबसे मैं कहूँ ये सबसे पुरानी टेक्निक है जो ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी में आती है, और ये अभी तक भी यूज़ की जा रही है। 1980 से ये टेक्निक चल रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल टेक्निक है। जितनी भी हाई एंड गाड़ियाँ होती हैं, जिनकी वैल्यू 12 लाख 20 लाख या उससे ज़्यादा होती है, उसमें ये ज़्यादातर ब्रांड्स यूज़ करते हैं गाड़ियों में। इस हिसाब से इसका निगेटिव ये भी रहता है कि इसका जो रिलायबिलिटी तो ज़्यादा है, बट इसका माइलेज आपको एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा नहीं मिल पाती है। और बट सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये बहुत रिलायबल है। अगर आप लॉन्ग रन में अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चलाना चाहते हैं, तो ये टेक्निक वाली गाड़ी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर BMW, ऑडी और अब तो Hyundai और फॉक्सवैगन काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं जो इस टेक्निक में अपनी हाई एंड गाड़ियों को बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं IMT के बारे में। IMT बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल टेक्निक है। मैनुअल से ये आपको 20-25 हज़ार रुपये ज़्यादा में आपको ये वाली ऑटोमेटिक टेक्निक्स मिल जाती है। बेसिक सी चीज़ इसमें ये होती है, इसकी फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, जो अभी तक Hyundai और Kia ने यूज़ की है। और इसमें क्या होता है कि इसमें आपको क्लच नहीं मिलता है, बाकी आपको गियर इसमें मिलता है। गियर आपको एक्सेलरेशन दबाना होता है, फिर आपको पहला गियर लगाओगे, दूसरा, फिर एक्सेलरेशन दबाओगे, फिर दूसरा गियर लगाओगे। तो इस तरीके से आपको ये गियर शिफ्ट खुद ही करने होंगे, बट इसमें आपका लेफ्ट लेग यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्लच होगा ही नहीं। इसमें सिर्फ आपको राइट लेग से काम करना होगा। तो उसी हिसाब से इसका प्राइस कम है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल और एज़ कम्पेयर टू अदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। से कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनको क्लच नहीं चाहिए होता है, बट मैनुअल की तरह ही उनको फील चाहिए होता है, तो उन कस्टमर्स को ये टेक्निक यूज़ की गाड़ियाँ यूज़ कर सकते हैं। मतलब अभी तो ये Hyundai और Kia ने ही इंट्रोड्यूस किया है। i20 में आपको मिल जाती है, Seltos, Sonet में आपको मिल जाती है, Venue में आपको मिल जाती है। तो अभी तो ये Hyundai और Kia ने इंट्रोड्यूस किया है। धीरे धीरे आगे देखते हैं कि किन किन गाड़ियों में ये चीज़ आती है, IMT। तो ये तो बात हुई इन सभी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स के बारे में। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि यही ज़रूरी नहीं होता कि कौन सी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की गाड़ी आप ले। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वेरी करती हैं, जैसे आप कौन से इंजन में आपका कौन सा ट्रांसमिशन लगा है, कैसा आपकी गाड़ी का रन है, कहाँ पे आपको गाड़ी चलानी है, कितना आपका डेली का आपका रनिंग है गाड़ी की, या आप हाईवे पे ज़्यादा चलाते हैं या सिटी में ज़्यादा चलाते हैं। तो उसी हिसाब से अलग अलग पर्सन्स को, अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग ट्रांसमिशन की गाड़ी लेनी चाहिए, तो और अलग अलग इंजन स्पेसिफिकेशन की गाड़ी लेनी चाहिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।